अरे बाबा बाबा ओ बाबा मेरे प्यारे बाबा। ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे। तुम ही हो मनमीत मेरे, जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। गीतों के हो संगीत मेरे। तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे। जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तेरे प्रीत के गीत सुहाने, तेरी प्रीत के गीत सुहाने गाकर मन हर्षाता है, गाकर मन हर्षाता है। ओ बाबा मेरे। मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। मुरली तेरी सुनकर बाबा मेरे चित्त को चैन मिला। मेरे चित्त को चैन मिला, रूह को बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला। खुशियों भरा दिन रैन मिला। मुरली तेरी सुनकर ओ बाबा मेरे चित्त को चैन मिला। रूह को बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला। दिलाराम तेरी यादों में, दिलाराम तेरी यादों में आनंद अलौकिक आता है, आनंद अलौकिक आता है। ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के प्यार में पलने वाले हम सौभाग्यशाली ब्राह्मण आत्माएं हर पल बाबा के प्यार में समाते, उस सागर की लहरों में लहराते, सदा यही गीत गाते कि बाबा आपको पाया तो हमने सब कुछ पा लिया। अभी तक जो एक बुद्धि का भटकाव था, मन में एक प्यास थी, वो सब खत्म। बाबा मिला, मंजिल मिली, ठिकाना मिला। न सिर्फ 2 बूंदे लेकिन पूरा सागर हम सभी को मिला। और ऐसे में आत्मा सदा उड़ती कला का अनुभव करती है। उड़ती कला जिसको हम कहेंगे सदा आगे से आगे बढ़ना, और वो भी तीव्र गति से। जो भी परिवर्तन जीवन में आवश्यक है उसे इंस्टेंट करना। अगर आज मुझे पता चला बाबा की मुरली के आधार से कोई क्लास हमने की, कोई साकार या व्यक्त महावाक्य हमने सुने,
कहीं कोई स्लोगन पढ़ने में सुनने में आया और पता चला, अंदर एक दर्पण दिख गया कि हाँ, ये परिवर्तन मेरे लिए जरूरी है अपनी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो जब पता चला, तुरंत दान महापुण्य, इसको उड़ती कला कहा जाता है। और उस उड़ती कला में रहने के लिए बाबा की आज की मूल्य के अनुसार बाबा के प्रति बेहद प्यार और बाबा से जो प्राप्तियां हमें हुई है उनकी स्मृति, ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है। और यही दोनों चीजें हमें सदा इस उड़ती कला में रखेगी, सदा जीवन में उन्नति का अनुभव कराएगी। वैसे तो है ही उड़ती कला का युग, संगम युग माना ही पॉजिटिव चेंज का युग है, जिसमें डायरेक्ट परमात्मा की शक्तियों का साथ हमें मिलता है। लेकिन फिर भी गीत जो परमात्मा मिलन के गाने चाहिए, प्राप्तियों के गीत गाने चाहिए, वो गीत कई बार बदली क्यों हो जाते हैं। उड़ती कला के बदले वो कभी कभी चढ़ती, कभी ठहरती कला क्यों बन जाती है। हमेशा जो ब्राह्मण बच्चों को खुशी में मौज में नाचते गाने रहना चाहिए, वो क्यों बंद हो जाता है, क्यों वो खंडित हो जाता है। आज उसके लिए बाबा ने हम सभी को सावधान किया है। 9 मई 1984 की बाबा की यह मुरली, जिसका सार है सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। क्या करो? सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। तो ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने ज्ञान स्वरूप सहज योगी बच्चों प्रति बोले। चलो, बाबा का बोलना, बाबा के महावाक्य सुनने से पहले हम अपने आप को टिका दे बाबा के सामने। सर्व प्राप्तियों का सागर, ज्ञान सागर मेरे सामने, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि अनुभव करते हर महावाक्य को पर्सनली मेरे लिए है, ये समझकर हम सुनते और अंदर धारण करते चलेंगे। बाबा कहे, आज दिलाराम बाप दिलरुबा बच्चों के दिल का गीत सुन रहे थे। बाप है दिलाराम और हम उसकी दिलरुबा, दिल पसंद सजनी है हम उसकी। क्या गीत गा रहे थे बच्चे, जो बाबा को सुनाई भी दे रहे थे। अमृत वेले से लेकर हर एक दिलरुबा के दिल के गीत बाप दादा सुनते हैं। गीत सब गाते हैं और गीत का बोल सभी का एक ही है, और वह है बाबा। क्या गीत गाते? सभी बाबा बाबा के गीत गाते हैं। सभी को यह गीत आता है? आता है ना? कितनी बार सारे दिन में हम बोलते होंगे, देखो अंदर ही अंदर बाबा 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 बाबा, जैसे अनहद नाद, अखंड वो ज्योत जगी हुई है, अखंड गीत वो चलता जा रहा है निरंतर। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरा साथी बाबा, मेरा सहारा बाबा, हर संबंध मेरा बाबा के साथ, कोई भी कार्य करना है बाबा मेरा साथी है। कितनी बार सारे दिन में बाबा बाबा। तो गीत सबको गाना आता है ना, दिन रात गीत गाते रहते हो। लेकिन अब ये लेकिन बड़ा सावधानी वाला शब्द होता है। बाबा शब्द का गीत सभी गाते हैं, लेकिन बोल एक होते हुए हर एक के बोलने का तर्ज और साज भिन्न भिन्न है। किसी के खुशी का साज है, इतनी खुशी से बाबा को याद करेंगे, प्यार से, बस बाबा बाबा। किसी का उड़ने और उड़ाने का साज है, खूब प्राप्तियों से बाबा से भरपूर होते जा रहे और उड़ते उड़ाते रहते हैं। ठीक है? किसी का खुशी का साज, किसी का उड़ने उड़ाने का साज, और किस किस बच्चे का अभ्यास का साज है। अभ्यास माना कभी बहुत अच्छा और कभी संपूर्ण अभ्यास, परफेक्शन नहीं है, अभी प्रैक्टिस चल रही है।
तो संपूर्ण अभ्यास न होने के कारण नीचे ऊपर भी गाते हैं, एक साज में दूसरे साज मिक्स हो जाते हैं। जैसे गीत गाने वालों को भी हम देखते हैं ना, कोई तो बहुत परफेक्ट गाने वाले होते हैं, बिल्कुल सुर ताल लय, जैसा तर्ज जैसी आवाज वो नीचे बहुत अच्छे से गाए। और कोई ऐसे होते हैं वही गीत उसको दे दो और सारा उस गीत को बिगाड़ के रख लेगा, सारी उसकी तर्ज बिगाड़ देगा, कई तो शब्द भी बिगाड़ देते हैं, होते गीत के शब्द कुछ और है वो कुछ और बोल देते हैं। ये लौकिक स्थूल रूप के गीत की बात हो गई जो हम मुख से गाते हैं। और सेम बात मन के गीत में भी होती है, बाबा बाबा ही बोल रहे हैं, शब्द वही है, लेकिन उसका अंदर का भाव बदल जाता है। यहाँ साज का मतलब क्या है बाबा का? अंदर का भाव, अंदर की स्थिति हमारी अलग होती है। जैसे यहाँ भी गीत के साथ जब साज सुनते हो तो कोई गीत व साज नाचने वाला होता है, कोई स्नेह में समाने वाला होता है, कोई पुकार का होता है ना। अलग अलग गीत बने हुए हैं ना बाबा के भी, और वैसे भी दुनिया में भी कोई बड़े प्यार वाले लव सॉन्ग्स होंगे बने हुए, कोई खुशियों में नाचने वाले मोटिवेशनल सॉन्ग्स होंगे, कोई देशभक्ति के होंगे, कोई ऐसी बिट्स होंगी ना उसकी, ऐसा म्यूजिक होगा उसका जो नाचे बिना नहीं रह सकते। होता है ना, हर तरह की वैरायटी म्यूजिक होता है दुनिया में। तो यहाँ बाप दादा के पास भी भिन्न भिन्न प्रकार के राज और साज भरे गीत सुनाई देते हैं। कोई आज के विज्ञान की इन्वेंशन प्रमाण ऑटोमेटिक निरंतर गीत गाते, स्मृति का स्विच सदा खुला हुआ है, इसलिए स्वतः ही और सदा बजता रहता है। ऐसे बड़े अच्छे बच्चे भी बाबा के पास निरंतर बड़ी खुशी वाले गीत, प्यार वाले गीत वो गाते रहते हैं। और कोई जब स्विच ऑन करते हैं तब साज बजता है, खुद को कोई स्वमान देंगे, स्मृति दिलाएंगे, फिर वो मन थोड़ा सा खुशी में आएगा। एक होता है निरंतर खुशी में रहना, जैसे स्विच हमेशा ऑन है, और एक होता है कि स्विच ऑन किया उसके बाद हम खुशी में आए। फर्क है ना। गाते सभी दिल से है, लेकिन कोई का सदा स्वतः और एक रस है, और कोई का बजाने से बजता है। लेकिन भिन्न भिन्न साज, कब कैसा कब कैसा, जैसी परिस्थिति होगी उसके बहकावे में आकर, उसके प्रभाव में आकर, कभी सुख कभी दुख, कभी पुकार कभी बुला मिलन का, है ना, अलग अलग गीत होंगे। तो बाप दादा बच्चों के गीत सुन हर्षित भी होते हैं कि सभी के दिल में एक ही बाप समाया हुआ है, लगन भी एक के साथ है, सब कुछ करते भी एक बाप के प्रति है, सर्व संबंध भी एक बाप से जुड़ गए हैं, स्मृति में दृष्टि में मुख पर एक ही बाप है, बाबा को अपना संसार बना दिया है। हर कदम में बाबा की याद से पद्मों की कमाई जमा भी कर रहे हैं। देखो कितना बच्चों की महिमा कर रहे हैं बाबा, जो भी बच्चे कर रहे हैं उसका गुणगान कर रहे हैं कि सबके दिल में बाबा समाया हुआ है, लगन है सबकी, बाबा के प्रति सब कुछ करते जा रहे हैं, सारे संबंध बाबा के साथ जोड़ लिए हैं, स्मृति दृष्टि वृत्ति मुख बोल सब सब बाबा बाबा। तो जैसे संसार ही मेरा बाबा हो गया, और ऐसे प्यारे बाबा की याद में किया हुआ हर कर्म, उठाया हुआ हर कदम फिर हमें पद्मों की कमाई भी करा रहा है। तो बच्चों की ऐसी अवस्था को देखकर बाबा को तो सच में खुशी होती है, हर्षित होते हैं बाबा। देखो हर एक बच्चे के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा भी चमक रहा है। ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं विश्व के आगे एग्जाम्पल भी बन गई है कि जीवन हो तो ऐसा हो, सैंपल एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं, ताज तिलक तख्त नशीन भी हो गए हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनके गुणों के गीत स्वयं बाप गाते हैं,
अंदर से महसूस करो बाबा, बाबा गीत गा रहा है मेरे। लेकिन कौन से बच्चों के, वो भी बाबा ने बताया। ऐसे तो बाप हर एक बच्चे के नाम की माला सिमरण करते हैं। बाबा ने वैसे भी तो ये तो डिक्लेयर कर दिया है ना कि मेरा कोई भी बच्चा बिना विशेषता का है ही नहीं है। कम ज्यादा हो सकती है, तो जब विशेषता है तो बाबा ने गुण भी सबके गाने हैं। तो बाप हर एक बच्चे के नाम की माला सिमरण करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सभी को प्राप्त है ना प्राप्त। कितने फलक से हम कहते हैं कि हमारे जैसा भाग्यवान और कोई कहाँ हो सकता है। लेकिन फिर गाते गाते साज क्यों बदल जाते हैं? इतना अच्छे से बाबा ने गीत गाना सिखाया, इतना प्यार लुटा रहा है, इतना सुख दे रहा है, फिर साज बदल क्यों जाता है? कभी प्राप्ति के, कभी मेहनत के, कभी पुकार के, कभी दिल शिकस्त के। ये गीत तो बाबा ने नहीं सिखाए। ये साज क्यों बदल जाते हैं? सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत क्यों नहीं गाते हैं? बाबा कहते ऐसे गीत गाओ जो सुनने वालों को पंख लग जाए और उड़ने लग जाए, लंगड़े को टांग मिल जाए और नाचने लग जाए, दुख की शैया से उठ सुख के गीत गाने लगे। देखो ऐसे गीत बाबा कहते गाओ। कैसे? जो सुनने वालों को पंख लगे, उड़ने लग जाए, लंगड़े को टांगे मिल जाए। यहाँ लंगड़ा माना शरीर से लंगड़े की बात नहीं है। जो हिम्मत नहीं है जिनके अंदर, उनके अंदर हिम्मत आ जाए, उमंग बढ़ जाए उनका, वो नाचने लगे, दुख की शैया से उठ सुख के गीत गाने लगे। चिंता की चिता पर बैठे हुए प्राणी चिता से उठ खुशी में नाचने लगे। वो गीत सिखा रहा है बाबा हमें। दिल शिकस्त आत्माएं उमंग उत्साह के गीत गाने लगे। भिकारी आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न बन मिल गया, पा लिया, यह गीत गाने लग जाए। यही सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व की आवश्यकता है। अभी वर्तमान में सेवा में बाबा ये एडिशन चाह रहे हैं। अल्पकाल की सिद्धि वालों के पीछे देखो कितना भटक रहे हैं, कितना अपना समय और धन लगा रहे हैं। वर्तमान समय सर्व आत्माएं मेहनत से थक गई हैं, सिद्धि चाहती हैं। अल्पकाल की सिद्धि द्वारा संतुष्ट हो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक बात में संतुष्ट होती तो अनेक बातें और उत्पन्न हो जाती। लंगड़ा चल पड़ता लेकिन और इच्छा उत्पन्न होती, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो वर्तमान समय के प्रमाण आप आत्माओं के सेवा की विधि ये सिद्धि स्वरूप की होनी चाहिए। मतलब हमारे संपर्क में कोई आए और उसको कुछ मिले। कहा ना ऊपर बाबा, लंगड़े को टांग मिल जाए, दिल शिकस्त को नाचना आ जाए, गाना आ जाए, खुशी के गीत गाने लगे सारी दुनिया। ये सिद्धि है जो प्रैक्टिकली आज की सेवाओं में जिसकी जरूरत है। अविनाशी अलौकिक रूहानी सिद्धि व रूहानी चमत्कार अब दिखाओ। ये चमत्कार कम है क्या? सारी दुनिया की 99% आत्माएं, 99% आत्माएं चिंता की चिता पर मरी पड़ी है। अब ऐसे मरे हुए को जिंदा करो, उनको निश्चिंत बनाओ। भगवान की याद में कितना सुकून है, कितने बेपरवाह बादशाह बन सकते हैं, वो उनको महसूस कराओ। इसको हो गया चिंता की चिता पर जो मरे पड़े हैं, उन मरे हुए को जिंदा करना, जैसे नया जीवन देना हो गया। एक प्राप्ति की टांग है, चलो किसी का शरीर अच्छा है, किसी के पास धन है ना, कोई एक प्राप्ति की टांग है, लेकिन अनेक प्राप्तियों से लंगड़े हैं ना। अनेकों अप्राप्तियां है उनके जीवन में, एक प्राप्ति क्या करेगी उन, बाकी तो सारी इच्छाएं अधूरी है। तो ऐसी आत्माओं को अविनाशी
सर्व प्राप्तियों की टांग दो। सुना, मरे हुए को जिंदा करना माना चिंता में डूबी हुई आत्माओं को निश्चिंत करना, इतना भगवान के प्यार और साथ का एहसास उनको कराना। फिर टांग देना माना अनेक प्राप्तियां नहीं है उनके पास, एक आध कोई है जिसका अभिमान में चल रहे हैं बस, अब उनको सारी प्राप्तियां कराओ। अंधों को त्रिनेत्री बनाओ, तीसरा नेत्र दो। अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य देखने की आंख दो। ये ना सिख धर्म के शायद गुरु ग्रंथ साहिब में आता है या सुखमणि साहब में, उसमें ये परमात्मा की महिमा आती है कि जब परमात्मा की रहम जिस पर बरसता है ना, तो लंगड़ा भी दौड़ने लगता है, अंधा भी चलने लगता है, सॉरी, अंधा भी देखने लगता है, लंगड़ा सागर पार कर सकता है। बड़ी सुंदर महिमा है, मुझे भी एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं। सागर लांघ सकता है जो लंगड़ा है, अंधा तीनों लोगों को देख सकता है। ये भगवान के रहम की महिमा है जो गाई गई है शास्त्रों में। तो बाबा कहते कि अब वो प्रैक्टिकल करने का समय है। अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य देखने की उनको आंख दो, अर्थात त्रिनेत्री बनाओ। क्या यह सिद्धि नहीं कर सकते हो? यह रूहानी चमत्कार नहीं दिखा सकते हो? भिखारी को बादशाह नहीं बना सकते हो? ऐसी सिद्धि स्वरूप सेवा की शक्तियां बाप द्वारा आपको प्राप्त नहीं हुई है क्या? बाबा तो अपनी तरफ से सारी शक्तियां हमें दे चुके हैं, सारी सिद्धियां दे चुके हैं। तो इसलिए बाबा पूछते हैं, पूछने का भाव बाबा रियलाइज करवा रहे हैं कि बच्चे क्या नहीं मिला तुम्हें, सब कुछ तो दे दिया है, तो फिर ये आत्माओं को जो प्राप्ति चाहिए वो क्यों नहीं करा सकते? अब विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप बन जाओ। सिर्फ मेहनत कर रहे, सेवा कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, ये नहीं, अब उसकी रिजल्ट दिखाई दे, अब वो सफलता स्वरूप सिद्धि स्वरूप दिखाई दे। सिद्धि स्वरूप सेवा के निमित्त बनो। विधि अर्थात पुरुषार्थ के समय पर पुरुषार्थ किया, अब पुरुषार्थ का फल सिद्धि स्वरूप बन, सिद्धि स्वरूप सेवा में विश्व के आगे प्रत्यक्ष बनो। अब यह आवाज बुलंद हो, चारों तरफ यह आवाज फैले कि विश्व में अविनाशी सिद्धि देने वाले, सिर्फ दिखाने वाले नहीं, चमत्कार दिखा दिया और लोगों ने नमस्कार कर दिया, दिखाने वाले नहीं, अविनाशी सिद्धि प्राप्त कराने वाले, देने वाले, सिद्धि स्वरूप बनाने वाले एक ही है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही है। ये आवाज बुलंद हो जाए, ये एक ही स्थान है। बाबा कहते स्वयं तो सिद्धि स्वरूप बने हो ना, अब बॉम्बे में पहले यह नाम बाला कर, बार बार मेहनत से छूटो। और देखो मेहनत की है बॉम्बे में, आज कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आदि आते रहते हैं, जरूर वो नामाचार हुआ है तभी पहुंचते हैं ना। आज इस बात पर पुरुषार्थ की मेहनत की, आज इस बात पर मेहनत की, यह है पुरुषार्थ की मेहनत। इस मेहनत से छूट प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली बनना, यह है सिद्धि स्वरूप। अब सिद्धि स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं बनो और बनाओ। ठीक है, क्या बनो? सिद्धि स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, खुद भी बनो औरों को भी बनाओ। क्या अंत तक मेहनत ही करते रहेंगे और भविष्य में प्रारब्ध पाएंगे, ऐसा है? ये प्लान बना के चल रहे हैं? नहीं, बाबा कहते पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल अभी भी मिलना है, अब भी खाएंगे तो अभी प्रत्यक्ष फल खाओ, फिर भविष्य फल भी मिलेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, भविष्य के इंतजार में प्रत्यक्ष फल गवान मत देना। अंत में फल मिलेगा इस दिलासे पर नहीं रहना, एक करो और पदम पाओ। बहुत बड़ा ऑफर है ये बाबा का, एक करो और पदम पाओ।
ये अब की बात है, कब की बात नहीं कि फिर कब मिलेगा, ऐसा नहीं। अभी करेंगे, अभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। तो समझा क्या बनेंगे? दिलासे वाले तो नहीं बनेंगे ना, जैसे सिद्ध बाबा मशहूर होते हैं, कहते हैं ना ये सिद्ध बाबा है, सिद्ध योगी है। तो अब बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप सिद्ध सहज योगी अर्थात सिद्धि को प्राप्त किए हुए हो ना। इतना बड़े बड़े टाइटल्स बाबा हम सभी को देते, देखो इतना नशा चढ़ाते, इतनी खुशी का अनुभव कराते, तो वो गीत निरंतर बजता है, ऑटोमेटिक खुशी वाला गीत, प्राप्ति वाला गीत, बाबा के प्यार वाला, उड़ने उड़ाने वाला गीत। ये गीत गाओ, दूसरे दूसरे गीतों में नहीं जाओ, वो तो हो गए खत्म, वो तो पुराने जमाने की बात हो गई, दिल शिकस्त वाले पुकार के बुलाने के नहीं। अब तो आ गए ना बाबा की गोदी, अब मिलन के गीत गाओ। ठीक है, फिर बाबा के सामने विशेष माताओं का और कुमारियों का ग्रुप है। तो माताओं से बाबा बोलते, सभी माताएं जगत माताएं हो गई ना, जगत का उद्धार करने वाली जगत माताएं। हद के गृहस्थी माता नहीं, दो चार बच्चों की माँ हो बस, इतना नहीं। जगत माताएं, पूरे जगत के कल्याण के निमित्त भगवान ने बना दिया, सदा विश्व कल्याणकारी। जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है, वैसे बच्ची भी विश्व कल्याणकारी। तो घर में रहती हूँ या विश्व के सेवा के स्थान पर रहती हूँ, कहाँ रहते? शरीर के हिसाब से चलो एक ठिकाना कोई तो चाहिए, उस हिसाब से घर मिला, लेकिन उसको ये नहीं समझ के चलो कि हाँ मेरे घर में मैं रहती, नहीं। निमित्त बनकर विश्व की सेवा के लिए मैं यहाँ पर रह रही हूँ। विश्व ही आपकी सेवा का स्थान है, तो बेहद में रहने वाला, हद में नहीं। हद तो बाबा को वैसे भी नहीं पसंद आता, बेहद का बाबा है ना, हर चीज बेहद की चाहिए उसे। देखो चेक करो कि ज्यादा समय किसमें जाता है। अब ये ना ऑनेस्टी से चेक करने की बात, दिन के 24 घंटों में याद और सेवा में हमारा कितना टाइम लगता, और बाकी घर गृहस्थी के काम काज जिम्मेवारियां निभाने में उसमें कितना टाइम जाता। और उसमें भी मन को चेक करो। हो सकता है स्थूल रूप में तो कई बार घर में भी ज्यादा टाइम लगता होगा, लेकिन मन कहाँ होता है? याद और सेवा में टिका हुआ होता है मन, या उसी जंजाल में जकड़ा हुआ होता है? देखो ज्यादा समय किस में जाता, हद की प्रवृत्ति या बेहद में? जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगी तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होती जाएगी। जो भी संकल्प आता है ना कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, ये सब बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते हैं ना कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो यह बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। समय स्वतः मिल जाएगा, शरीर आपे ही चलने लग जाएगा। ये अनुभव है भी और कर भी सकती, और भी कर सकते हैं अनुभव। अब सुनने वाले थोड़ा अपने अपने जीवन को देखो, है अनुभव ऐसा कि वैसे तो ताकत नहीं थी शरीर में, लेकिन कोई सेवा की ड्यूटी थी, हमने लक्ष्य लिया कि नहीं इसके लिए मना नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए मैंने तो हाजिर रहना है। और सच में बाबा ने कैसे सेवा कराई पता भी नहीं चला। बाद में चाहे फिर वही वाली हालत हो गई वो शरीर की, लेकिन उस टाइम बाबा ने खड़ा कर दिया। हमारे पास तो बहुत माताओं के, दीदियों के ऐसे अनुभव है अनुभव ना। तो बाबा कहते है भी अनुभव और आगे भी और करने अनुभव ऐसे। श्रेष्ठ कार्य के लिए समय न मिले, शरीर काम न करे, ये हो नहीं सकता। पहिए लग जाएंगे, दौड़ दौड़ के काम कर लेंगे। जब उमंग उत्साह के पहिए लग जाते हैं ना, तो न चलने वाले भी चल पड़ते हैं, बीमारी खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सिद्धांत है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक नियम है ये, कि मन की खुशी तन को भी चला देती है, और मन उदास होकर बैठा ना, शरीर भी भारी हो जाएगा।
बीमार तन को भी चला सकते हो अगर मन में उमंग है तो, और वो धीरे धीरे बीमारी भी खत्म हो जाएगी। जैसे लौकिक में भी देखो, चलो यहाँ तो सेवाओं की बात है जहाँ डायरेक्ट भगवान की पावर काम कर रही है, इवन लौकिक में भी ऐसा होता है। कोई आवश्यक काम करना होता है तो क्या करते हो, ना बारिश दिखेगी ना बीमारी दिखेगी, करते हो ना काम, उतना समय बीमारी भाग जाती है, भले बाद में सो जाओ, लेकिन उस समय भी तो मजबूरी से तो करते हो ना। जैसे मान लो माँ है घर में, बच्चों का पति का खाना बनाना है, उनको नहीं आता है बनाना, तो जैसे तैसे उठ के घसीट घसीट के भी अपने आप को जैसे मर्जी खड़ा करके बना देती है ना। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा काम नहीं छेड़ेगी, लेकिन जो सच में जरूरी है उसके लिए तो खड़ा करते हो ना खुद को। ये तो हर माता को अनुभव है। तो जैसे हद के कार्य में न चाहते भी चल पड़ते, यहाँ तो खुशी खुशी से चल पड़ो। जब मजबूरी में भी पहिए लग सकते हैं, मजबूरी में भी शरीर को चलाकर काम पूरा कर लेते हो, तो ये खुशी के पहिए क्यों नहीं पहन सकते? क्या नहीं होगा उससे? मतलब अंदर की खुशी उमंग उत्साह वो तो पावर काम करेगी, और कर रहे हैं हम बाबा की सेवा, तो और वो कितनी गुना पावर हो जाएगी सोचो। तो उमंग उत्साह और खुशी के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काट, पति का बंधन बच्चों का बंधन तो खत्म हुआ, अब इन सूक्ष्म बंधनों से मुक्त करो। मन से कई बार हमने कुछ सीमाएं खुद को डाल रखी होती है, खुद ही उस सूक्ष्म गुप्त डोरी में खुद को हमने कैद कर लिया होता है। क्या करे, नहीं चलता, नहीं कर सकते, नहीं निकल सकते, इतना तो कोई रोकता भी नहीं है, लेकिन कई माताएं तो खुद से ही वो करके बैठ जाती है, नहीं उनको ना अच्छा नहीं लगेगा, वो चाहे बीड़ी सिगरेट शराब जो मर्जी पी रहे, चाहे कुछ कर रहे, चलो हमें बहस में नहीं जाने की बात है, लेकिन युक्ति युक्त चला सकते हो। दृढ़ संकल्प होगा तो युक्ति भी आएगी, उमंग भी आएगा, बंधन भी खत्म होंगे, शरीर की बीमारी भी ठीक होगी। निश्चय से सारी बात निश्चय पर आती। तो अब इन सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बनो, उड़ो और उड़ाओ। ये ऐसा है वह ऐसा है, ये भी रस्सी है, बांध देती है हमें, अब इसको भी तोड़ो, ये भी नीचे ले आती है, तो बंधन मुक्त उड़ते पंछी बन। ठीक है। दूसरा ग्रुप माताओं का, बाबा कहते माताओं को विशेष कौन सा खजाना मिला है? खुशी का खजाना मिला है ना, ये खजाना बाबा ने विशेष माताओं के लिए लाया है। उसी खुशी के खजाने से सदा खेलते रहो। मिट्टी में कंकड़ पत्थर में खेलने नहीं जाओ, वहां पर फिर दुख होगा, दर्द होगा। इसलिए बाबा ने जो खुशी का खजाना दिया ना, इसी के साथ खेलते रहो, बांटते रहो, यही काम। घर का काम करते भी खुशी का धन बांटते रहो, तो घर का काम भी ऐसे लगेगा जैसे खेल रहे हैं, खेल में थकना नहीं होता। तो सदा ऐसे आगे बढ़ते रहो। साधारण माताएं नहीं हो, शिव की शक्तियां हो, शिव शक्ति हो। शक्तियां अर्थात संहारिणी, विजयी, विजय का झंडा लहराने वाली, विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली, प्रवृत्ति को संभालते हुए सदा बेहद का नशा रहे कि हम असुर संहारिणी शिव शक्तियां हैं। क्या स्वमान रहे, नशा रहे कि हम असुरों का संहार करने वाली असुर संहारिणी शिव शक्तियां हैं। देखो माताओं के लिए तो बाप स्वयं सृष्टि पर आए हैं ना, ऐसी खुशी है ना कि हमने बुलाया और बाबा को आना पड़ा। क्यों? माताओं ने दुख के कारण दिल से पुकारा, और ऐसी पुकारने वाली माताओं को बाबा ने पूज्य बना दिया। वो कहाँ चरणों की जुत्ती के बराबर समझते थे, और कहाँ बाबा ने देवी तुल्य बना दिया, कितना ऊंचा उठाया, महान पूज्य बना दिया, पुकार करने से छुड़ा दिया। अभी पुकारने की जरूरत नहीं है, बाबा कहाँ है, आ जाओ मिलो, कहने की जरूरत नहीं है, मिल रहे हैं, निरंतर मिलन के मेले में है।
सब आशाएं पूर्ण हो गई, बाबा मिला, सब कुछ मिला। सदा इसी खुशी में रहते, खुशी का दान देती रहो। अपने हमजिन्स पर रहम करो। आपके हमजिन्स कितने दुखी हैं, हमजिन्स को जगाना यही माताओं का काम है। जगे है औरों को जगाने के लिए। तो क्या किसको जगाने का कहा? हमजिन्स। हमजिन्स माना अपने जैसे और। कोई युवा है, युवाओं को जगाए, माताएं हैं, माताओं को जगाए, कुमारियां है, कुमारियों को जगाए, कुमार अपने जैसे कुमार तैयार करे। इसको कहते हैं हमजिन्स को तैयार करना। या वर्ग के हिसाब से डॉक्टर अपने जैसे डॉक्टर तैयार करे, वकील अपने जैसे वकील तैयार करे, इसको कहते हैं हमजिन्स को जगाना। ठीक है, जगह है औरों को जगाने के लिए। अभी से रहम दिल बन जगाओ, नहीं तो फिर आपकी हमजिन्स आपको उल्हना देंगी कि हमें क्यों नहीं जगाया, हमें क्यों नहीं बताया आपने, आप तो इतना सुख पाते रहे, आनंद में झूलते रहे, हम भी थोड़ा पा लेते। तो ये उल्हना किसी का ना रहे। इसलिए बाबा ये सेवा के लिए भी विशेष इशारा देते हैं। ठीक है, आगे और कुमारियों के साथ भी बाबा की मुलाकात है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। अच्छा, सदा स्वतः एक रस उड़ाने के गीत गाने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप बन, अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त करने वाले, रूहानी चमत्कार दिखाने वाले चमत्कारी आत्माएं, सदा सर्व प्राप्तियों की सिद्धि का अनुभव कराने वाले सिद्धि स्वरूप सहज योगी ज्ञान स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।